हेलो बच्चों, नमस्कार। लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए हम आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसलिए हम आज से आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों पहले तो यह है कि अभी राज्य सरकार द्वारा आपका रेट घोषित नहीं हुआ है। 11वीं क्लास की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग बताया जाएगा। आज हम आपको रसायन विज्ञान की क्लास स्टार्ट करेंगे। विज्ञान को तो आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन विज्ञान में उसमें अलग अलग भाग होते हैं। उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, लेकिन इसमें अब आपको अलग अलग भागों को पढ़ना पड़ेगा। 11वीं क्लास में अलग अलग भाग हो जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट के रूप में उभर के आती है। तो आज हम आपको रसायन विज्ञान के बारे में बताएंगे। रसायन विज्ञान क्या होती है इसके बारे में बताएंगे, और ये किस प्रकार से, कहाँ से इसका उदय हुआ है इसके बारे में बताएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आज रसायन विज्ञान क्या होती है। रसायन विज्ञान का उदय कहाँ से हुआ था? रसायन विज्ञान का उदय मिस्र देश से हुआ है, और वहाँ की मिट्टी काली थी। काली मिट्टी होने के कारण उसको कीमिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कीमिया। और कीमिया से लिया गया है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री शब्द मिस्र देश से लिया गया है। और केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री के बारे में देखिए। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या होती है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के बारे में बात करते हैं हम। पदार्थ क्या होता है? द्रव्य क्या होता है? व्हाट इज मैटर? ये सबस्टेंस। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ के बारे में निकोलस लीवरी नामक वैज्ञानिक थे, और उन्होंने सन 1675 में बताया था कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ। खनिज पदार्थ के बारे में बताया था कि वे पदार्थ जो पृथ्वी से, चट्टानों से, निर्जीव वस्तु से प्राप्त किए जाते हैं, उन पदार्थों को खनिज पदार्थ कहते हैं। और वे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें वनस्पति पदार्थ कहते हैं। और वे पदार्थ जो जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जंतु पदार्थ कहते हैं। लेकिन ये पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अब आपको पढ़ क्या रहे हैं? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो अकार्बनिक पदार्थ होता है और एक कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है अकार्बनिक पदार्थ, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है कार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जो पेड़ पौधे व जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं, उन पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। और वे पदार्थ जो पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? केमिस्ट्री क्या है? तो पदार्थ के बारे में आप जान गए। चलिए केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि रसायन क्या है। व्हाट इज केमिस्ट्री? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन और गुणों, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। तो क्या समझ में आया कि हम बात किसकी कर रहे हैं? पदार्थ का संगठन कैसा है, उसमें कितने प्रकार का, किस किस रूप में पदार्थ मिले हुए हैं, और उनमें उनके गुण क्या हैं, किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, संरचना कैसी है, तथा उसमें होने वाले परिवर्तन के कई प्रकार के होते हैं। फिजिकल भी होता है, केमिकल भी होता है। ये परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं। तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, इन सबका अध्ययन ही रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। इन सबका अध्ययन रसायन विज्ञान कहलाता है। तो फिर से एक बार, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव्यों के संगठन और गुणों तथा उनकी संरचना, उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाती है। प्राचीन काल में रसायन का उदय कला और शिल्प के रूप में हुआ था। मैं आपको पहले बताया कि मिस्र देश में इसको कला के रूप में जानते थे। वहां की मिट्टी काली थी, और काली मिट्टी कीमिया शब्द से लिया गया है, केमिस्ट्री। तो आधुनिक और प्राचीन काल में क्या था कि इसका जो उदय किससे हुआ है? कला और शिल्प से हुआ है। और रसायन विज्ञान का जन्म 17वीं शताब्दी के मध्य में हुआ है। आधुनिक काल में रसायन कला नहीं, विज्ञान है। किस
किसने शताब्दी 17वीं शताब्दी में बात कही गई है। मैंने आपको बताया कि निकोलस फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था सन 1675 में कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। उन्होंने किस पर बेस्ड किस पर दिया था? केवल केमिस्ट्री पर। लेकिन जब वर्जिलियस आए 1815 में, उन्होंने बताया था कि पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ। अच्छा, फिर उसके बाद बात करते हैं रसायन एक प्रायोगिक विज्ञान है। रसायन क्या है? प्रायोगिक विज्ञान है। ये प्रयोग पर आधारित है। हम किसी भी बात को कह दें वो सत्य नहीं है, उसका हम प्रैक्टिकल करें, प्रयोग करें तो ही वो सत्य मानी जाएगी, अर्थात उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं? रसायन एक प्रायोगिक विज्ञान है जिसका संबंध पदार्थों के अध्ययन से है। जो भी पदार्थ के बारे में आप जान रहे हैं उस पदार्थ का हम अध्ययन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, उससे संबंधित लिया गया रसायन को आधुनिक विकास को देखते हुए। आधुनिक विकास कितना डेवलपमेंट कर रहा है हमारा देश, कंट्री, वर्ल्ड, सभी ये डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो उस विकास को देखते हुए रसायन को कई उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। जो रसायन विज्ञान है इसकी भी कई शाखाएं, आपने विज्ञान की शाखा को पढ़ा कि विज्ञान की कई शाखा थी, कौन सी? भौतिक विज्ञान थी, रसायन विज्ञान थी, जीव विज्ञान थी। अब यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? केवल रसायन विज्ञान की बात कर रहे हैं कि रसायन विज्ञान की भी बहुत सारी शाखाएं हैं। उनमें से कौन सी शाखा? फर्स्ट है अकार्बनिक रसायन। कौन से रसायन? अकार्बनिक रसायन है, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन के अंतर्गत अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन में के अंतर्गत जो भौतिक परिवर्तन है हमारा वातावरण, उसमें किसी प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं उनका अध्ययन किया जाता है। और विश्लेषण में इनका एनालिसिस किया जाता है कि किस प्रकार से कौन सा पदार्थ बनाया गया या किस प्रकार से बना, इन सब का विश्लेषण रसायन के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। और औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसमें जो भी आपके तेल शोधक कारखाने ये सब औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आते हैं। और आपका जैव रसायन है, जैव रसायन, कृषि रसायन, ये दोनों रसायन भी बायोकेमिस्ट्री और एग्रीकल्चर ये दोनों अलग अलग है। इनका भी अध्ययन जैविक रूप में किया जाता है और उसका कृषि रूप में किया जाता है। कृषि के अध्ययन के रूप में किया जाता है, किस प्रकार से आपको खेती बाड़ी में किस प्रकार के उन्नत फसलों को या उन्नत बीजों की उपज पैदा करने के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। अब ये तो बात हुई रसायन विज्ञान की शाखाओं की। अब बात हम फिर से वही लेके आते हैं कि पदार्थ के बारे में पूरी बात केमिस्ट्री की किस पर डिपेंड होती है? पदार्थ पर। तो पदार्थ का हम वर्गीकरण करें, पदार्थ होता क्या है, पदार्थ क्या है, इसके बारे में वर्गीकरण के बारे में बताया जाता है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जिसमें भार होता है और स्थान गिरता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ क्या है? जिसमें भार होता है और स्थान गिरता है, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब पदार्थ कितने प्रकार का होता है? पदार्थ 2 प्रकार का होता है। तो समांगी पदार्थ है, विषमांगी पदार्थ। समांगी और विषमांगी। तो विषमांगी पदार्थ की बातें करें तो विषमांगी पदार्थ वह पदार्थ कहलाता है जिसमें 2 या 2 से अलग अलग पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है लेकिन उनका कोई मेल नहीं होता, विषमांगी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपने जल और तेल को लिया, पानी और तेल ले रहे हैं, उन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो उन दोनों का मिश्रण नहीं बनता है, तो ये विषमांगी पदार्थ कहलाता है। ऐसे ही आप दाल और चावल को लेते हैं, जब उनको मिलाया जाता है तो उनको भी विषमांगी पदार्थ के रूप में लिया जाता है। अब समांगी पदार्थ की बात करें, समांगी पदार्थ क्या होता है? वे पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जब विलीन किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उनमें से केवल एक ही रूप में दोनों तीनों पदार्थ मिलाए जा रहे हैं, एक ही रूप में दिखाई देते हैं, तो वे पदार्थ समांगी पदार्थ कहलाते हैं। समांगी पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। समांगी पदार्थ के अंदर एक आता है विलयन और एक आता है शुद्ध पदार्थ। विलयन क्या होता है? विलयन में जब 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों को आपस में मिला विलीन किया जाता है तो उसमें से उनका एक का अस्तित्व हो जाता है, तो वो विलयन कहलाता है। जैसे चीनी और जल, चीनी और जल को जब आपस में मिलाते हैं तो आप क्या बनता है? शरबत बनता है, और शरबत के अंतर्गत आपको चीनी दिखाई नहीं देती, ये विलयन कहलाता है। अब विलयन और शुद्ध पदार्थ नंबर 2 आता है, इसमें शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जितने भी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, जितने भी यौगिक हैं सभी शुद्ध होते हैं। यौगिक और तत्व ये 2 प्रकार के शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, तो यौगिक के रूप में लिए जाते हैं, एक तत्व के रूप में लिए
दिए जाते हैं। जो यौगिक होते हैं वो तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। तत्व क्या होते हैं? जितने भी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितने भी ये तत्व कहे जाते हैं जो आवर्त सारणी के अंतर्गत आप लोग पढ़ेंगे। आगे जब आप अगले चैप्टर में आएंगे आवर्त सारणी में आता है। हाई स्कूल में भी आप पढ़ चुके हैं तत्वों के बारे में। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो तत्व पढ़े हैं ये क्या होते हैं? शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध। तो इन शुद्ध पदार्थों से ही मिलकर बनाए जाते हैं यौगिक। जैसे कि NaCl, NaCl क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। और ये क्या है? CH4, CH4 क्या है? इसे मेथेन बोलते हैं। ये इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि आपका बेसिक रूप है। आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। आज हमने आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में इसके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर किया है। आशा है कि आपके समझ में आया होगा। इससे आगे हम आपको आगे अगली वीडियो में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें बताएंगे। तो आप इसको अपने नोट्स के रूप में कंप्लीट करें।